सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, अब मैं आपके साथ क्लास 3 की हिंदी सारंग वीणा, हिंदी की जो क्लास 3 की बुक है उसका नाम है वीणा। उसका जो पहला चैप्टर है हमारा सीखो, यह एक कविता है। इसकी शिक्षण योजना हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार से सभी शिक्षण योजनाओं में कॉलम रखते हैं 4, वही हमें बनाने हैं। अब हम देखेंगे लर्निंग आउटकम कि बच्चे कविता को उचित लय के साथ कंठस्थ सुना पाते हैं। बच्चे कविता का भावार्थ भी अपने शब्दों में बता पाते हैं। बच्चे कविता में दिए हुए सभी शब्दों से, संज्ञा शब्दों से परिचित हैं। इस कविता के माध्यम से बच्चे अच्छी आदतों के बारे में सीखेंगे। प्रकरण है सीखो। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ में आए संज्ञा शब्द के चित्र, चित्र चार्ट, स और प के शब्द, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय, 4th है आकलन के तरीके। तो पहला है शिक्षण के आरंभ में, समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है पूर्व ज्ञान। शिक्षिका बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर चर्चा करेंगी। बच्चों, जब भी आप सुबह उठते हो और शाम होने तक आपको अपने आसपास क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? बच्चों का जवाब जानने के बाद, बच्चों क्या तुम्हें पता है यह सभी वस्तुएं हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं, जीवन में अच्छा बनने की नहीं। चलो आज हम सीखो कविता को पढ़ेंगे। शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को सीखो नामक कविता को उचित लय, हाव भाव तथा उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को सुनाएंगी। साथ ही बच्चों से भी बोलने को कहेंगी। शिक्षिका कविता में आए सभी संज्ञा शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगी और उनका अर्थ भी बताएंगी। अब शिक्षिका सभी बच्चों को कविता की एक एक पंक्ति का भावार्थ समझाते हुए उसमें छुपी अच्छी सीख को बच्चों को बताएंगी तथा बच्चों से भी इन सभी अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाने को कहेंगी। शिक्षण के बाद समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। शिक्षिका बच्चों से पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र पर चर्चा करने को कहेंगी तथा चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछेंगी, जैसे आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? चित्र में ऐसा क्या नहीं है जो आप प्रतिदिन देखते हैं? रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? गृह कार्य है कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए को घर से करके लाने को कहेंगी। स और प वर्ड से शब्द लिखकर लाने को कहेंगी। शिक्षक की आगामी योजना है कि सभी बच्चों को बारी बारी से कविता को सुनेंगी तथा अभ्यास कार्य को हल करने में बच्चों की सहायता करेंगी। अब ये कविता है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव आना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और जिस भी टॉपिक पर आपको टीचिंग प्लान चाहिए उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द वो टीचिंग प्लान आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।